हेलो फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की खासियत क्या होती है कि ये अक्सर हम ना स्कूल लेवल पर सीखते हैं और कुछ दिन बाद ना फिर भूल जाते हैं और ऐसा लगता है बाद में हमें कि हमें कुछ आता ही नहीं इसके बारे में। तो आज देखते हैं, हम इसको सही से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, तो इसके 7-8 टाइप हैं। मैं आपको पहले फर्स्ट टाइप बताता हूँ और इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रूल पे बहुत ज़्यादा टिका हुआ है, रूल पे बहुत ज़्यादा बेस्ड है। तो देखते हैं, जैसे लिखा हुआ ही सेज टू मी, फिर इन्वर्टेड कोमा और उसके बाद लिखा हुआ आई प्ले फुटबॉल डेली। तो सबसे पहले ना, ये जो ही है ना, ये क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये सेज टू मी है ना, ये सेज टू मी जो है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। फिर ये जो मी है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये है इन्वर्टेड कोमा। फिर ये जो इन्वर्टेड कोमा के बाद वाला जो भी ये पोर्शन है, इस पूरे को ध्यान देना, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और इसको अलग से भी समझ लेते हैं। ये जो प्ले है ना, ये है वर्ब, और ये जो आई है ना, ये है प्रोनाउन, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब इसे कहते हैं। और इन्वर्टेड कोमा, ये जो इन्वर्टेड कोमा के जो बाद वाला पूरा सेंटेंस है, वाक्य है, पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और ये मैंने बताया वर्ब, और ये मैंने बताया प्रोनाउन। और ये सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था। अब ये थोड़ा सा इजी लगेगा। अब समझते हैं रूल नंबर 1। सबसे पहले आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते समय ये ध्यान देना है, सबसे पहले देखें कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये किस टेंस में है। यानी ये प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, या पास्ट, किस में है। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी होगी डायरेक्ट नरेशन के अंदर, वो प्रेजेंट में होगी, या फ्यूचर में होगी, या पास्ट में होगी। अच्छा, इसको चेक करने का भी मैंने बता दिया है तरीका। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग वर्ब हम कैसे चेक करें। तो अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी तो वहाँ पे लिखा होगा सेज, से या सेज, जैसे यहाँ पे लिखा है सेज टू। और पास्ट में होगी तो सेड होगा या सेड टू होगा, और फ्यूचर होगा तो विल से होगा। तो हो गया ना इजी। फिर आगे का जो स्टेप है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज या बदलाव नहीं होता है। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन जो मैंने बताया और वर्ब में बदलाव होगा। वो कैसे बदलाव होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो आगे रूल नंबर 3 है वो ये है कि भाई इन्वर्टेड कोमा जब हटाएंगे, हटाते समय हमें क्या करना है, दैट का प्रयोग कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ इसमें रूल थे। एक आधे रूल और हम चेक करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको किया जाता है। फिर आगे है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, विल से या सेड रहे तो इनडायरेक्ट में भी सेम रख देते हैं। लेकिन इनके साथ यदि यदि टू लगा हो तो ये इस प्रकार बदलते हैं। किस प्रकार, यानी अगर से टू होगा तो वो टेल हो जाएगा। जो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी से टू आएगी, अगर मतलब उसके साथ टू लगा हो तो टेल हो जाएगा। अगर विल से टू हो तो विल टेल हो जाएगा, सेज टू हो तो टेल्स हो जाएगा, और सेड टू होगा तो टोल्ड हो जाएगा। तो अगर ये टू ना लगे हों तो सेम दिखा देना है, कुछ चेंज नहीं करना। अगर ये टू लगे हों तो इस प्रकार ये बदलते हैं। फिर रूल नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो समझना बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 5 है कि अगर फर्स्ट पर्सन आई वी होगा तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं आई वी, सेकेंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन इसमें दे रखे हैं भाई ही शी इट दे एनी नेम।
तो जो फर्स्ट पर्सन होगा आई वी, वो किससे बदलेगा? फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। और सेकंड पर्सन यू, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलता है। और थर्ड पर्सन ये जो ही शी इट एनी नेम होगा, वो क्या होगा? नो चेंज, वो नहीं बदलेगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैंने एक और तरीका लिख दिया है जो आप बुकों में ज़्यादातर देखेंगे कि भाई अगर फर्स्ट पर्सन आई वी है तो वो आई वी किससे बदलेगा? वो सब्जेक्ट से बदलेगा। और सेकंड पर्सन यू जो है वो किससे बदलेगा? वो ऑब्जेक्ट से बदलेगा। और थर्ड पर्सन यानी ही शी इट दे एनी नेम, ये क्या होगा? ये नो चेंज, ये बदलेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट पर्सन आई वी सब्जेक्ट से बदलेगा, यू जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट से बदलेगा, और ही शी इट एनी नेम ये थर्ड पर्सन है, तो इसलिए नो चेंज, ये नहीं बदलेंगे। हम अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये टाइप 1 है। तो हमें दे रखा है जैसे ही सेज आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि भाई सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेक करनी है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, यानी ये प्रेजेंट दे रखा है, यानी ये पास्ट नहीं दे रखा, ना फ्यूचर दे रखा है। तो ये मैंने बताया था कि अगर प्रेजेंट हो फ्यूचर हो तब तो चल जाएगा। जब प्रेजेंट और फ्यूचर दे रखा होगा तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो खैर यहाँ पे आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पे दिया हुआ है सेज, यानी ये प्रेजेंट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? ही को हम ही दिखा देंगे। और सेज, अब सेज के साथ ना टू नहीं लगा, तो जब टू नहीं लगा तो ये बदलेगा नहीं, तो सेज को भी हम सेज ही दिखा देंगे। अब ये इन्वर्टेड कोमा आ गया, इन्वर्टेड कोमा के लिए हम क्या करेंगे? दैट लगा देंगे। अब हमें ध्यान देना है कि ये जो आई है ये क्या है? ये है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है? फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। भाई रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ये। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है आई वी, आई या वी, तो ये किससे बदलेगा? ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो रिपोर्टिंग वर्ब यही है, उसका सब्जेक्ट क्या है? ये। और मान लो यहाँ पे मी होता तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी होता, यहाँ पर वैसे है नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। तो भाई आई और वी जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है। तो आई का क्या हो जाएगा? यहाँ पे ही है ना, तो हम ही लिख देंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ ही के साथ एम आता है या इज आता है? तो ही के साथ आता है इज, तो हम इज लिख देंगे और बाकी सब सेम लिख दो, बस हो गया। गोइंग टू दिल्ली, तो ये ऐसे करना है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है ही सेज टू मी, फिर इन्वर्टेड कोमा आई प्ले फुटबॉल डेली। तो इसमें भी आपको देखना है कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब आप देखो प्रेजेंट में दे रखी है, लेकिन इसके साथ टू भी लगा रखा है, तो कोई बात नहीं, पहले ही को दिखा दो। और सेज टू, क्योंकि टू है तो ये बदल जाएगा, तो टू तो क्या हो जाएगा? टेल्स हो जाएगा। और मी को मी दिखा दो, फिर इन्वर्टेड कोमा है उसके लिए दैट आ जाएगा। अब क्या आ गया? आई वी क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा। तो सब्जेक्ट क्या है? ही, तो हम यहाँ दिखा देंगे ही। अब ही, भाई आई के साथ तो प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चल सकता है, लेकिन क्या ही के साथ प्ले आ सकता है? प्ले नहीं आ सकता, ये ही प्लेज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ही प्लेज और फिर अगेन वही सेम दिखा दो, फुटबॉल डेली। तो आप ध्यान दें तो ये देखो, अगर रिपोर्टेड स्पीच, अगर यहाँ पर भी देखें तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन यानी आई बदला था, और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब यानी वर्ब बदला था। और अगेन यहाँ पे भी यही हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन यानी आई बदला और प्ले यानी वर्ब बदला। यानी कि पूरे टेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसके प्रोनाउन में और वर्ब में बदलाव हुआ है। प्रोनाउन और वर्ब में बदलाव हुआ है। टेंस तो वही है, देखो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यानी टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन में और वर्ब में, प्रोनाउन में और वर्ब में बदलाव होगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम। लिखा हुआ दे से टू राम वी विल गो टू जयपुर। तो
सबसे पहले क्या करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब चेक करनी है। तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। तो प्रेजेंट में है और उसके साथ टू लगा है, तो हम क्या करेंगे, दे को तो दे दिखा देंगे और से टू को क्या कर देंगे, टेल। फिर राम है तो राम दिखा देंगे, इन्वर्टेड कोमा को हम दैट दिखा देंगे। अब क्या आ गया, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है। तो दे से बदलेगा तो यहाँ दिखा देंगे दे, और दे के साथ तो भाई विल आ सकता है, तो हम दिखा देंगे विल, और फिर सेम लिख दो, गो टू जयपुर, हो गया। फिर आगे देखते हैं, लिखा हुआ है सी सेज टू मी यू आर राइटिंग ए लेटर टू हिम। तो सबसे पहले क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है, तो वो किस में है, प्रेजेंट में है, लेकिन उसके साथ टू भी लगा है। तो टू लगा है तो कोई बात नहीं भाई, शी को शी दिखा दो, सेज टू को क्या कर दोगे, टेल्स हो जाएगा क्योंकि टू लगा हुआ है। फिर मी को मी कर दिया, इन्वर्टेड कोमा है तो दैट आ गया। अब यू है, अब यू तो फर्स्ट पर्सन नहीं है, यू तो सेकंड पर्सन है। तो जो सेकंड पर्सन, ये जो यू है, ये किससे बदलेगा, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, यानी मी से। तो मी है तो यू किससे बदलेगा, मी से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई। ये जो मी है वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन है, वो किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट शी है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है। तो ये जो यू है ये सेकंड पर्सन है, इसीलिए किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। तो हम यू को जब मी से बदलेंगे तो आई हो जाएगा, और आई के साथ मुझे बताओ क्या आर आता है या इज आता है या एम आता है। तो एम आता है ना, तो हम लिखेंगे एम, और बाकी सब सेम लिख देंगे, राइटिंग ए लेटर टू हर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हिम था तो यहाँ पे भी हम हर दिखाएंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे मी की जगह होता हिम, तो यहाँ पे जो आई आया है ना, इसकी जगह पता है क्या आता, फिर आता ही। मान लो इस मी की जगह होता हर, तो यहाँ पे पता है क्या आता, जैसे यहाँ आई था और यहाँ पे मान लो हिम आएगा होता तो यहाँ पे ही आता, मान लो हर होता तो यहाँ पे आता शी, मान लो देम होता यहाँ पे तो यहाँ पे आता दे। ठीक है, मान लो यहाँ पे अस होता तो यहाँ पे आता वी। तो इस तरीके से इसको करते हैं। ठीक है, तो ये टाइप 1 था, टाइप 1 मैंने आपको करा दिया। अब मैं आपको टाइप 2 बताने जा रहा हूँ। टाइप 2 में आपको ध्यान रखना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस होता है उसका पास्ट हो जाएगा, यानी जो भी प्रेजेंट में होंगे वो सब पास्ट में हो जाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में बदलाव निम्न प्रकार होगा, ये मैंने बता भी रखा है कैसे बदलेंगे। मान लो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट फॉर्म दे रखा है तो वो सेकंड फॉर्म हो जाएगा, सेकंड फॉर्म होगा तो वो हेड थर्ड फॉर्म हो जाएगा, हेड थर्ड होगा तो सेम या नो चेंज रखना है उसको। इज एम आर होगा तो वॉज वर में बदल जाएगा, वॉज वर होगा तो हैड बीन में बदल जाएगा, हैज़ हैव होगा तो हैड हो जाएगा, डू डज होगा तो डिड हो जाएगा, डिड होगा तो हैड थर्ड फॉर्म हो जाएगा, कैन होगा तो कुड हो जाएगा। ठीक है, मे होगा तो माइट, शेल होगा तो शुड, विल होगा तो वुड, और कुड शुड वुड माइट होगा तो सेम दिखा देंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, या आप ऐसे समझ लें कि भाई जो भी प्रेजेंट में होगा वो सब पास्ट हो जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, इस तरीके से। वैसे नहीं समझना तो आप ऐसे भी इस चार्ट में टेबल में देख सकते हैं कि भाई फर्स्ट फॉर्म होगा तो सेकंड फॉर्म आएगा, इज एम आर होगा तो वॉज वर में बदल जाएगा, वॉज वर होगा तो हैड बीन में, और हैज़ हैव होगा तो हैड में बदल जाएगा, डू डस होगा तो डिड में बदल जाएगा। ठीक है, और भी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ और भी चेंजेस होते हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में आए कुछ शब्दों में भी बदलाव निम्न प्रकार होता है। जैसे डायरेक्ट नरेशन में दिस होगा तो दैट में बदल जाएगा, दीज होगा तो दोज में बदल जाएगा, हेयर होगा तो देयर होगा, हेंस होगा तो थेंस हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है,
आगे भी कुछ और भी लिस्ट है, जैसे नाउ है तो देन हो जाएगा, एगो होगा तो बिफोर हो जाएगा, 10 होगा तो सो हो जाएगा। इस तरीके से लिस्ट आप पढ़ लेना, ठीक है। फिर आगे हम इसके एग्जाम्पल से, रूल कैसे एग्जाम्पल से देखते हैं वो समझते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ही सेड टू मी आई ईट स्वीट्स। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। तो आप ध्यान दें तो रिपोर्टिंग वर्ब ना से या सेज नहीं दे रखा, बल्कि सेड दे रखा है और उसके साथ टू भी लगा है, यानी ये पास्ट है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना पूरा, इसका टेंस भी बदलेगा। पहले वाले टाइप में क्या होता था, सिर्फ प्रोनाउन में बदलाव हो रहा था और वर्ब में बदलाव हो रहा था, लेकिन अब पूरा ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके पूरे टेंस में बदलाव होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है इस बारी पास्ट में आ रखी है, इस वजह से। तो कोई नहीं, पहले ही को दिखा दो, फिर सेड टू है क्योंकि यहाँ टू लगा है तो हम क्या कर देंगे, इसको टोल्ड में कर देंगे, बदल देंगे। फिर मी को तो मी दिखा दिया, फिर इन्वर्टेड कोमा यानी दैट। और ये आई क्या है भाई, फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो हम ही दिखा देंगे। अब ये क्या आ रखा है, फर्स्ट फॉर्म आ रखी है ना वर्ब की, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो किस में बदलेगी, वो किस में बदल रही है, वो सेकंड फॉर्म में बदल रही है। देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, ये किस में बदलेगी, सेकंड फॉर्म में। तो हम यहाँ ईट को क्या कर देंगे, एट, और फिर यहाँ दिखा देंगे स्वीट्स, ठीक है। फिर आगे देखो दूसरा, राम सेड टू श्याम आई एम वॉचिंग टीवी। अब यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो अब ये किस में बदल गया, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस जो है वो चेंज होकर के किस में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो वही मैंने बोला टाइप 2 में ऐसा होगा कि पूरा जो टेंस होगा ना रिपोर्टेड स्पीच का वो पूरा बदलेगा। उससे पहले टाइप 1 में सिर्फ प्रोनाउन और वर्ब बदल रहा था, टेंस सेम रह रहा था। सेकंड देखते हैं, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट में है, सेड टू दिया हुआ है ना, तो हम राम सेड टू, और इसको हम टाइप 2 मानेंगे, सेड टू है तो इसलिए हम इसको करेंगे टोल्ड। और श्याम, श्याम दिखा दिया, फिर इन्वर्टेड कोमा दैट आ गया। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, यानी राम से बदलेगा। तो राम एक लड़का है तो हम यहाँ पे ही दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इज एम आर किस में बदलेगा, इज एम आर बदलता है वॉज वर्ब में। देखो इज एम आर किस में बदल रहा है, वॉज वर्ब में। तो ही के साथ क्या आता है, वॉज या वर, वॉज आता है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे वॉज, और फिर बाकी दिखा दो सेम, वॉचिंग टीवी। अब आप यहाँ पे देखो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और ये किस में बदल गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। तो ये टाइप 2 था। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो वो टाइप 2 वाला है, तो उसमें हमें टाइप 2 वाले रूल लगाने हैं। आगे है दे सेड टू रहीम वी आर प्लेइंग फुटबॉल। तो फिर अगेन रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, तो हम टाइप 2 वाला रूल लगाएंगे। तो दे का दे कर दो, सेड टू को टोल्ड कर दो, रहीम रहीम कर दिया, इन्वर्टेड कोमा दैट आ गया। अब ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना वी, तो वी किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, तो यानी दे से बदलेगा, तो दे हो गया। फिर ये इज एम आर किस में बदलता है, वॉज वर्ब में, तो दे के साथ वॉज आता है, वर आता है, तो दे के साथ आता है वर, तो यहाँ लिखेंगे दे वर, और फिर वही प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है फ्रेंड्स। फिर कुछ और देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है दे सेड टू रहीम वी आर प्लेइंग फुटबॉल, इसको नहीं करते, ये तो अभी किया ही है सामने। यहाँ लिखा है सीता सेड आई हैव ऑलरेडी कुक्ड। तो सेड क्या है, ये पास्ट है ना, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, तो हम टाइप 2 वाला ही रूल लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे सीता, अब क्योंकि इसके साथ टू तो लगानी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेड, और फिर इन्वर्टेड कोमा दैट हो जाएगा। और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना भाई, टू तो है नहीं ना इसके साथ, तो टू नहीं है तो हम इसको ऐसे ही शो कर देंगे, मतलब टोल्ड वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टू नहीं है। अगर टू होता तो यहाँ पे हम टोल्ड कर देते।
तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, यानी सीता से। सीता क्या है, लड़की है, तो हम शी लिख सकते हैं। अब ये क्या आ रहा है, हैव आ रहा है, तो मैंने बताया हैज़ हैव किस में बदलता है, हैड में। देखो हैज़ हैव किस में बदलेगा, हैड में, तो हम यहाँ लिख देंगे हैड, और बाकी सब सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट था, अब ये किस में बदल गया, पास्ट परफेक्ट में। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी प्रेजेंट के होंगे वो सब पास्ट में चेंज हो जाएंगे। और वैसे नहीं समझ में आ रहा कि भाई प्रेजेंट का सब पास्ट हो जाएगा, तो ये लिस्ट है ही, इसमें से भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर आगे है सेट टू, क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो हम टाइप 2 वाला रूल लगाएंगे, सी, और सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। फिर राम, इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो दैट हो जाएगा। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा, यानी शी से बदलेगा, तो शी हो गया। अब वेंट तो क्या है, सेकंड फॉर्म है ना, यानी ये है कौन सा टेंस, ये पूरा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलेगा, वो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आपको देखना है, देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये किस में बदल रही है, हैड थर्ड में, तो हम यहाँ करेंगे, पहले हैड लगा देंगे और फिर थर्ड फॉर्म लगा देंगे वेंट की, तो गो वेंट गॉन होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे गॉन, और फिर टू जयपुर। और ये लास्ट वीक है ना, लास्ट वीक किससे बदलता है, ये बदलता है प्रीवियस वीक से। ठीक है, ये बदलता है प्रीवियस वीक से, आप देख भी सकते हो। द लास्ट वीक जो है वो देखो यहाँ पे लिखा है ना, द प्रीवियस वीक, तो हम इसको दिखा देंगे यहाँ पे द प्रीवियस वीक। तो इस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं। तो ये टाइप 2 था। अब टाइप थर्ड देखते हैं। टाइप थर्ड में क्या होता है, इंटेरोगेटिव वाले होते हैं, तो इसका भी पहले रूल को समझते हैं। इसको समझने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये इंटेरोगेटिव वाले होते हैं, मतलब इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है, प्रश्नवाचक वाले होते हैं ये, और ये टाइप 3 है। पहले समझ लेते हैं कि भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, जिनका आंसर यस नो में दिया जा सकता है, उनको इनडायरेक्ट में बदलते समय दैट की जगह इफ़ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। यानी पहले क्या होता था, हम दैट यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब हम दैट यूज़ नहीं करेंगे, इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद हम या तो अब इफ़ यूज़ करेंगे या वेदर यूज़ करेंगे। अब वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं कि वो बाहर रहेंगी, तभी हमें पता लगेगा ना कि भाई वो इंटेरोगेटिव है। तो जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, कैन, कुड, शुड, ये सब ना बाहर होगा, सब्जेक्ट से पहले होगा, और उसके अंदर क्वेश्चन मार्क का साइन भी होगा। तो आप समझ जाना कि ये इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस हैं। रूल नंबर 2, आपने इसमें ध्यान दे दिया ना कि भाई दैट नहीं लगाना इसमें, इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद इसमें इफ़ या वेदर लगेगा, दैट नहीं लगेगा। रूल नंबर 2, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड या सेड टू हो तो उसकी जगह पे क्या करेंगे, से होगा तो आस्क कर देना, सेज होगा तो आस्क हो जाएगा, सेड होगा तो आस्क्ड, और सेड टू होगा तो आस्क का प्रयोग किया जाता है, वो मैं भी बताऊंगा। रूल थर्ड, इसमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हुए क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाता है। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट उसको चेंज करेंगे तब क्वेश्चन मार्क का साइन जो है आप हटा देंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे लिखा है यहाँ पे ही सेड, फिर इन्वर्टेड कोमा, एम आई लुकिंग स्मार्ट। अब आप ध्यान दें, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और यहाँ पे सब्जेक्ट आई है और उससे पहले आ रही है हेल्पिंग वर्ब। ये जो एम हेल्पिंग वर्ब है ये क्या हो रही है, सबसे पहले आ रही है, तो यानी ये इंटेरोगेटिव वाला है, यानी इसमें हम टाइप थर्ड वाला रूल लगाएंगे। तो भाई कोई बात नहीं, ही को तो हमने ही दिखा दिया, और सैड होगा तो सैड किस में बदलेगा, आस्क्ड में, तो हम यहाँ करेंगे आस्क्ड। अब आ गया इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा जब आएगा तो हमें भाई दैट तो नहीं लगाना, हमें क्या लगाना था, इफ़ या वेदर, तो हम इफ़ लगा देते हैं। ठीक है भाई, इतनी तो बात ख़त्म हो गई। अब हमें इस पे ध्यान देना है, यानी रिपोर्टेड स्पीच पर ध्यान देना है। तो भाई एम तो हेल्पिंग वर्ब है, इस पे ध्यान मत दो, आप देखो सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन। आई वी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन। तो जैसे पहले करते थे वैसे ही रूल लगा दो कि ये जो फर्स्ट पर्सन आई वी होगा ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा, यानी ही से बदलेगा, तो यहाँ पे क्या दिखा दोगे, ही।
और मैंने आपको बताया था भाई इज़ एम आर किस में बदलता है, इज़ एम आर बदलता है वॉज वर में। तो भाई ही के साथ तो वॉज आता है ना, वर तो नहीं आता, तो हम यहाँ लिखेंगे वॉज और बाकी सब सेम लिख दो, लुकिंग स्मार्ट। और ये क्वेश्चन मार्क था उसे हटा दो, ठीक है। दूसरा देखते हैं भाई, सी सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लगा है क्वेश्चन मार्क। और आप देखो ये सब्जेक्ट यू है, यू से पहले आ रहा है ना आर, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है यो वो सब्जेक्ट से पहले आ रही है, यानी ये भी इंटेरोगेटिव वाला है। और यह इसीलिए हम इसमें टाइप थर्ड वाला रूल लगाएंगे। तो भाई यहाँ पे सेट टू लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब, तो भाई शी को शी दिखा दो, सेट टू को आप क्या करना है, सेट टू को आस्क्ड। तो यहाँ पे लिखा आस्क्ड, फिर मी, फिर इन्वर्टेड कोमा हटेगा, तो क्या लगाना है, दैट नहीं लगाना, इफ़ या वेदर लगाना है, तो इफ़ लगा दिया। अब वही मैंने बोला कि भाई हेल्पिंग वर्ब मत देखो, आप सब्जेक्ट देखो। सब्जेक्ट क्या है, यू, यानी सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किससे बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, यानी मी से बदलेगा, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। और मैंने बताया इज एम आर किस में बदलता है, इज एम आर बदलता है वॉज वर में, तो आई के साथ वॉज आता है, वर आता है, तो आई के साथ वॉज आता है, तो हम लिखेंगे वॉज और बाकी सब सेम लिख दो, गोइंग टू कॉलेज, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है सी सेड टू श्याम हैव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और यू से पहले क्या आ रहा है, हैव, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, यानी इंटेरोगेटिव है और थर्ड टाइप लगेगा इसलिए रूल। तो शी को तो शी दिखा दो, सेट टू को क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा क्योंकि ये टाइप थर्ड है, फिर शाम को शाम लिखा, इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो इफ लगा दिया हमने। अब हैव, ये हेल्पिंग वर्ब को नहीं देखना, आपको सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट क्या है, यू, और ये किससे बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, शाम से। शाम क्या है, लड़का, तो हम क्या दिखा सकते हैं, ही। और हैज़ हैव किस में बदलता है, हैज़ हैव वो बदलता है हैड में, तो हम यहाँ लिखेंगे हैड। फिर नेक्स्ट एक्स्ट्रा कॉपी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये टाइप थर्ड जो था ये इंटेरोगेटिव वाले हैं। एक और देख लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा है सेट टू मी है ना, क्वेश्चन मार्क है, यू से पहले क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब कैन आ रहा है, यानी ये टाइप थर्ड वाला रूल लगेगा, इंटेरोगेटिव टाइप का है, तो हम लिखेंगे ही। सेट टू को कुछ नहीं करना, आस्क्ड कर दो, फिर मी कर दो, फिर इन्वर्टेड कोमा इफ़। अब भाई हेल्पिंग वर्ब को मत देखो, यू को देखो, तो यू किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, यानी मी से, तो बन जाएगा आई, ठीक है। और ये कैन है तो किस में बदल जाएगा, कुड में, तो हम यहाँ लिखेंगे कुड, फिर वही सब सेम लिख दो, राइट ए लेटर। तो इस तरीके से मैंने आपको टाइप 3 तक बता दिए हैं, बाकी इसमें और भी टाइप हैं, तो बेसिक यही था। बाकी मैंने आपको 2-2 4-4 एग्जाम्पल बताए हैं, आप भी थोड़े से पहले अच्छे से रूल पढ़ो, बिना रूल के आप नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले रूल पढ़ो, उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने 3 टाइप तो बता दिए, आगे के और टाइप में बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।